जिनके कहने पर चली थी भारत में आज़ादी की आंधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी लाठी के दम पर अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ फेंका था, जिनके अहिंसा का आंदोलन की चर्चा आज भी हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है, और जिन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही महात्मा गांधी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर क्यों? क्या बापू कमज़ोर न पड़ते तो भारत को 1920 के दशक में ही आज़ादी मिल जाती? और क्या वाकई में बापू ने बंटवारे के दौरान अनशन करके पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाए थे, जिसका इस्तेमाल उसने कश्मीर में भारत पर ही हमला करने के लिए किया था? जानेंगे गांधी बापू से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। आज के इस दिलचस्प वीडियो में पता लगाएंगे कि क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन उससे पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, गांधी जी की मजबूरी से जुड़ी पहली कहानी की शुरुआत होती है सन 1800 के दौर से, जब दादा अब्दुल्ला नाम के एक गुजराती व्यापारी नटाल में जाकर बस गए थे। लेकिन उनका बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ था और कोर्ट केस लड़ने के लिए कोई भी वकील नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका आकर उनका केस लड़ने के लिए कहा। अब गांधी जी के पास भी भारत में कुछ खास काम नहीं था, इसलिए सन 1800 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। इस दौरान जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन उस वक्त फर्स्ट क्लास में सिर्फ गोरे लोगों को ही बैठने की परमिशन थी। इसलिए टीसी ने गांधी जी को अपमानित करते हुए थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहा। लेकिन गांधी जी अपनी जिद पर लड़े रहे कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट है। तो सुनकर ट्रेन में सवार अंग्रेज़ों को गुस्सा आ गया और उन्होंने अगले स्टेशन पर गांधी जी की पिटाई करते हुए उन्हें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया। मजदूर फैक्ट्री में जाकर काम करना छोड़ दीजिए, रेलवे ट्रैक्स बिछाना बंद कर दीजिए, अंग्रेजी कपड़े खरीदने के बजाय खुद चरखा चलाकर अपने कपड़े बनाइए, ब्रिटिश उत्पादों का खुलकर बहिष्कार कीजिए और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। अगले 2 सालों तक ये आंदोलन जोरों शोरों से चला। करोड़ों देशवासी ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, जिससे बौखलाते हुए ब्रिटिशर्स ने अहिंसा से आंदोलन कर रहे भारतीयों के खिलाफ हिंसक कदम उठाना शुरू कर दिए। पुलिस ऑफिसर्स लाठीचार्ज करने लगे और निर्दोष लोगों को कोल्ड ब्लड में मौत के घाट उतारने लगे थे। लेकिन गांधी जी पर भरोसा दिखाते हुए देशवासी सब कुछ सहते रहे। मगर फिर आया 4 फरवरी 1922 का दिन, जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौली चौरा कस्बे में प्रोटेस्ट कर रहे क्रांतिकारियों के सब्र का बांध टूट गया। दरअसल वहां ब्रिटिश प्रोटेस्ट कर रहे क्रांतिकारियों को मार रहे थे और उनके खिलाफ हिंसक कार्यवाही करने लगे, जिसके बाद क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे वहां छिपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। अब भले ही वो पुलिस ऑफिसर्स ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, लेकिन असल में वे सभी भारतीय थे, जिससे गांधी जी को बड़ा झटका लगा और उसके बाद से वो परेशान रहने लगे। जिसके बाद उन्होंने ये कहते हुए असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी कि अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी और आप उनकी आंख फोड़ोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अब ये कदम उठाना जरूरी था या फिर गांधी जी एक बार फिर मजबूर हो गए थे? ये जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि आप हमें कमेंट्स में बताइए। हालांकि उस वक्त गांधी जी के इस फैसले से देश के करोड़ों देशवासी नाराज हुए थे। यहाँ तक कि गांधी जी को अपना पिता मानने वाले जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के आंदोलन को फंडिंग देते थे, उन्होंने भी खादी, चरखा उद्योग, स्वदेशी स्कूल, कॉलेज और बाकी चीजें बनाने में काफी पैसा खर्च किया था। वो सब भी बंद हो गया, जिससे उन्हें भी गहरा झटका लगा। और तो और वीर भगत सिंह, जो असहयोग आंदोलन में गांधी जी का बढ़ चढ़कर साथ दे रहे थे, उनका भी गांधी जी और अहिंसा से भरोसा उठ गया और इसी वजह से उन्होंने आज़ादी के लिए हिंसा का मार्ग चुनने का निर्णय लिया। और यहीं से शुरू होती है गांधी जी के मजबूरी की तीसरी कहानी, जिसे लेकर इतिहासकारों का कहना है कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल सन 1930 में अंग्रेजों ने नमक पर 2400% टैक्स लगा दिया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह छेड़ दिया, जिसमें अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यानी कि आज के नवसारी तक उन्होंने 78 साथियों के साथ पैदल यात्रा शुरू की। 387 किलोमीटर की इस अहिंसा यात्रा में गांधी जी के साथ हजारों लोग जुड़ने लगे और भीड़ इतनी बढ़ गई कि काबू करना नामुमकिन हो गया, जिससे तंग आकर अंग्रेजों ने इस आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करते हुए
पीटना शुरू कर दिया। गांधी जी ने भी मार खाई और उनके साथ हजारों क्रांतिकारियों ने भी, लेकिन वो चलते गए। जब गांधी जी का ये आंदोलन समग्र भारत में ना फैल जाए, उसके डर से वायसराय लॉर्ड एरविन ने गांधी जी के साथ 600 भारतीयों को अरेस्ट करवा दिया। हालांकि वो गांधी को ज्यादा समय तक जेल में नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी से बात करके गांधी एरविन पैक्ट बनाने का फैसला किया। इस एरविन पैक्ट की वजह से भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हुई थी, मगर कैसे, वो जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर गांधी जी और एरविन समझौता क्या था। इस समझौते में गांधी जी ने भारतीय मारे गए और इस घटना को ग्रेट कोलकाता किलिंग कहा जाता है। मगर इतना सब होने के बावजूद गांधी देश के टुकड़े नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से कहा कि बंटवारा मत होने दो, बल्कि हम जिन्ना को ही अखंड भारत का प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन नेहरू पटेल दोनों इसके खिलाफ थे, क्योंकि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनते तो वो देश में बाकी जातियों के लोगों का जीना हराम कर देते। इसलिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल को एक गुलामी से आज़ाद होकर दूसरी गुलामी के दौर में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी गांधी जी अपनी ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए कई बार अनशन पर बैठ गए थे। लेकिन इस बार नेहरू पटेल अड़े रहे और माउंटबेटन देश का बंटवारा करने में कामयाब हो गए। यहाँ गांधी जी की लीडरशिप कमज़ोर पड़ती हुई देखी गई थी। खैर, इस बंटवारे को लेकर ये बात भी कही जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि संसाधनों का भी बंटवारा हुआ था। इसी वजह से तय किया गया कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देगा। ये समझौता भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ की पहली किस्त भी दे दी थी, लेकिन तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर